जो मल्हार सरकार नहीं कर पाए वो देवी अहिल्या ने कर दिखाया। पेशवा से सीधी टक्कर की शुरुआत कर दी देवी अहिल्या ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, पेशवा एक ऐसी गद्दी थी उस समय जो सब मराठाओं पे राज करती थी। मराठा उनके हिसाब से चलते थे, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, जितना हमने पढ़ा है। तो उस गद्दी पे जो भी बैठता था उसकी रिस्पेक्ट, उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता था। अब यहां पे जो इस गद्दी पे बैठे हैं, उनका जो ऑर्डर गया खंडेराव की तरफ, उस ऑर्डर को पहले तो मल्हार सरकार ने वहां पे डिस्कस किया, मगर मल्हार सरकार की एक भी नहीं चली, क्योंकि पेशवा ने कह दिया कि फैसले की घड़ी है, जितनी बात करनी थी कर ली, और संदेश भेज दिया मल्हार सरकार के साथ मिलके सीधा खंडेराव को, जिसमें साफ था कि अब और लड़ाई नहीं, वापस आ जाओ, संधि हो गई है। तो दोस्तों, ये तो देवी अहिल्या बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि देवी अहिल्या जहां पे जो गलत होता है उसके खिलाफ खड़ी होती ही होती है। तो इसका जो है इफेक्ट क्या रहा, आगे क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है, सीधा बॉस से ही टक्कर लेना। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, अब समझ में आता है कि गंगूबा तात्या इतना पेशवा पेशवा क्यों करते थे। गंगूबा तात्या भी पुरुष प्रधान समाज के जो हैं मुख्य थे, वही बोलते थे कि ये है, पुरुषों को ये अच्छा नहीं लगता, ये नारी नहीं कर सकती है, वो हमने देखा। वही झलक पेशवा में भी नजर आई, जब उन्होंने मल्हार सरकार की बातों को डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। मल्हार सरकार जो ये आश्वासन दे रहे थे पेशवा को कि आपकी जो खजाने की तिजोरियां हैं वो भर जाएंगी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आप खंडेराव को शूरवीर योद्धा मानते हैं तो फिर घबराहट किस बात की, फिर क्यों हम सूरजमल की बात को सुने, हमें पहले अपने लोगों की बात को सुनना चाहिए। मगर पेशवा जो पहले से ही निर्णय कर चुके थे, उन्होंने मल्हार सरकार की बात को सुना ही नहीं। तो यहां पे पेशवा संदेश भेज देते हैं देवी अहिल्या को, यानी कि खंडेराव को। अब जो देवी अहिल्या ने अपना दृष्टिकोण भेजा है, अपना और खंडेराव का, क्योंकि वहां पे जो जहां पे जंग हो रही है उन लोगों की मनोस्थिति समझे बिना ही आप इतना बड़ा संदेश भेजते हो कि वापस आ जाओ, बहुत हो गया, युद्ध संधि हो गई, आपने कर ली। तो यहां पे एक संधि जो खंडेराव ने ठुकराई है, तो फिर उसको वो संधि कर लेनी चाहिए थी इसके हिसाब से, तो मगर नहीं की। तो आपने संधि कैसे कर ली, क्योंकि देवी अहिल्या जो संदेश भेजेगी ना दोस्तों, वो मराठाओं के हक में होगा, मराठाओं की प्रतिष्ठा के हक में होगा। मगर यहां पे ये समझौता करके मराठाओं का खजाना भरने की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे हैं। और देवी अहिल्या हमेशा प्रतिष्ठा की बात करती हैं, गौरव की बात करती हैं कि ऐसा कुछ करो जिससे आने वाली पीढ़ी आप पे गर्व महसूस करे। और ये जो बात पेशवा ने कही है, इसमें कहीं पे गर्व नहीं है। यहां पे तो एक जीती हुई जंग को हारने वाली बात है कि खंडेराव ने इतनी मेहनत से जंग जीती, मगर अब पेशवा को लग रहा है कि खजाना खाली है, तो पेशवा ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, अब आप लोग वापस आ जाओ। यानी कि जो लोग वहां पे एक ओहदे पे हैं, जैसे छोटे सूबेदार जी हैं, छोटी रानी है, और भी लोग हैं जो वहां पे जंग लड़ने गए हैं, उनकी कोई औकात ही नहीं है। बिना उनसे सलाह मशवरा किए, बिना उनकी राय जाने कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, सूरजमल की बात आती है और सूरजमल की बात मान ली जाती है, क्योंकि उसमें पैसा है जिससे तिजोरी बढ़ेगी। तो ये तिजोरी भरना तो फैक्टर सही है, उस समय तिजोरियां भरी जाती थी, मगर यहां पे तिजोरी भरने का ऑप्शन भी तो दिया जा रहा है। तो क्या था पेशवा का सूरजमल के साथ ऐसा कि जिसकी वजह से उन्होंने एक ही प्रस्ताव आते स्वीकार कर लिया, उसकी ऑफर में कोई प्रस्ताव नहीं रखा और अपने लोगों को आदेश भेज दिया कि वापिस आ जाओ। यही चीजें देवी अहिल्या को पसंद नहीं आई दोस्तों, इसलिए उन्होंने जवाब भेजा जो पेशवा को पसंद नहीं आया। पेशवा ने, जैसे हमने देखा कमिंग अप में, कि जवाब फाड़ दिया मल्हार सरकार के सामने।
और यही से देवी अहिल्या और पेशवा के बीच में, जो उस समय के पेशवा थे, उनके बीच में टक्कर शुरू हो गई थी। क्योंकि इसके बाद गंगूबा तात्या ने भी पेशवा का साथ दिया था, और जो मल्हार सरकार थे इसीलिए नहीं ले पाए थे बदला सूरजमल से, क्योंकि राजनीति में सूरजमल के साथ पेशवा थे। तो ये सब चीजें देवी अहिल्या के सामने हुई और देवी अहिल्या ने इन बातों को नहीं माना, और बाद में पेशवा को भी सबक सिखा दिया था देवी अहिल्या ने। ये हम बाद में देखेंगे जब आएगा। मगर फिलहाल ये जो टक्कर है जिसके खिलाफ आज तो कोई नहीं उठा, यानी कि पेशवा ने पहले भी ऐसे कई किए होंगे, जब ये पेशवा राज्य में थे तो पहले किए होंगे, तभी तो मल्हार सरकार को बार बार देखा हमने, कितनी बार हमें परेशान देखा उनको मानना पड़ा होगा, क्योंकि यही उन्होंने सीखा। मगर देवी अहिल्या ने मल्हार सरकार से ये नहीं सीखा, उन्होंने गलत को गलत और सही को सही करना सीखा। इसलिए जब देवी अहिल्या ये भी कदम उठाएंगी तो मल्हार सरकार को उनपे गर्व होगा। तो दोस्तों, अब ये टक्कर शुरू हो गई है। अब खंडेराव के जो देहांत के बाद, जो कि डेफिनेटली होना ही है, उसके बाद देवी अहिल्या जो सर उठाएंगी, तो सर उठाने के पीछे ये बात तो जरूर होगी कि खंडेराव को उन्होंने झुकने नहीं दिया है, और साथ में मराठाओं की शान को कायम रखा है। चाहे वो पेशवा उनके आड़े में आए, चाहे कोई और आए, मगर उन्होंने अपनी बात को सही किया और सही बात को अप्लाई किया। देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.